यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा। छोटे थे, भाई लोग ले गए और कुएं में फेंक दिया। अपने बाप के पास आए सारे बच्चे और रोते हुए क्या कहने लगे, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और कहा कि तुम इस सामान की देखरेख करना। हम लोग खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। शॉर्ट कर देता हूं इस वाक़े को, लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंक दिए गए। एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था, झांक के देखा तो लड़का यूसुफ अपने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, अरे काफिले वालों खुशखबरी हो, हमें तो बच्चा मिल गया। उठाया जल्दी से उस बच्चे को, कहने लगे जल्दी इसको ले चलो, मिस्र के बाजार में बेचो। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसको जल्दी से आदमी हटाना चाहता है ताकि कोई असल मालिक ना आ जाए, हमें कुछ ना मिले। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, चोरी का मोबाइल 20,000 का 4,000 में भी बिक जाए तो जल्दी जाए, जो मिल रहा वो तो आ जाए। और इस मामले में हमने कलिया चक्का इलाका देखा है, 20-20 हज़ार के मोबाइल 2,000 रुपये में भी जल्दी से। तो चोरी का माल आदमी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा जो उनको कुएं में मिला, इसका असल बाप ना आ जाए कहीं ये बच्चा ले ना ले, इसलिए इसको बेच दो पहले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच लिया गया मिस्र के बाजार में। और ये तो आप जानते हैं कि वो कितने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में आया है, लेकिन बिके कितने में, उनकी कीमत क्या लगी मिस्र के बाजार में। वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ये है उनकी कीमत। वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए। चले बादशाह मिस्र के घर में आए, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बहुत से लोग नाम लेंगे जुलेखा जुलेखा, किसी सही हदीस में नहीं आया, इसलिए जब नाम आया नहीं तो हम नाम लेंगे नहीं, हम सिर्फ यही कहेंगे बादशाह की बीवी। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पालो पोसो बड़ा करो, बड़ा होगा, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या ये आगे चलकर हमको कोई फायदा पहुंचाएगा। देख रेख होती रही, खिलाती रही, पालती रही, पोसती रही, बड़ा हो यूसुफ, बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए। अब एक और इम्तहान, इधर बालिग हुए, उधर बादशाह की बीवी का ही दिल आ गया यूसुफ का। नबी बनने से पहले इम्तहान देखिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया, यूसुफ को बरगलाने लगी, बहकाने लगी, अपनी तरफ माइल करने लगी। यूसुफ बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, बहाना करते रहे, बचते रहे। धीरे धीरे चर्चा हो गया औरतों में, मिस्र की औरतों में चर्चा हो गया। और चर्चा क्या हुआ, देखो बादशाह की बीवी गुलाम को दिल दे बैठी, बादशाह की बीवी ने गुलाम को दिल दे दिया। और औरतों में चर्चा जब होता है ना तो बहुत खतरनाक चर्चा होता है। कोई बात आपको जल्दी से पूरे इलाके में फैलाना हो तो 2-4 औरतों को बता दो, शाम नहीं होगी फैल जाएगी। औरतों में चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। वो एक वाक़या सुना है, एक आदमी देखना चाहता था कि मेरी बीवी का पेट कितना मजबूत है, उसका हाजमा कैसा है, उस कोई बात अपने दिल में रख पाती है, संभाल करके नहीं रख पाती। एक दिन गया और तरबूज काट के लाया और तरबूज को दुपट्टे से ढक दिया। तरबूज लाल रंग का था, उसने दुपट्टे से तरबूज को ढक दिया और लाल रंग ने उस दुपट्टे को लाल कर दिया। और ऐसे लेकर वो अपने घर में घुसा। उसकी बीवी ने कहा ये क्या है? उसने कहा चुप 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 चल चल,
वो गया और अलमारी में उसने तरबूज रख दिया, कटा हुआ तरबूज। बीवी ने कहा क्या है उसमें, दिखाओ मुझे क्या है, क्या लेके आए हो। उसने कहा देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हम सही सही बता देते हैं, बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक आदमी से लड़ाई हो गई थी मेरी, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका सर कलम कर दिया, और दिन में हम उसके गर्दन को फेंक नहीं सकते, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए रात जब हो जाएगी तब हम नदी में फेंकने जाएंगे उसका सर। तुम चुप रहो, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी फंस जाएगा, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, चलिए। 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन में उसने तरबूज रखा था अलमारी में, और मगरिब की अजान होने तक पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस छापा मारा, इसने कहा ये कहां जा रहे हो। कहा मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए हो। घर खोलो, लेडीज पुलिस भी थी साथ में, पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है, आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूँ। अलमारी खोली उस आदमी ने, कहा साहब सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था, और इस तरबूज को मैंने लाकर यहाँ रख दिया, तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया, ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया, आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं। पुलिस वाले भी तरबूज देख के हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें आज तजर्बा हुआ है। हम भी पुलिस में हैं, लेकिन खास बात हम भी अपनी बीवी को नहीं बताते हैं। मसल मशहूर है ये, औरतों में चर्चा हो गया, यूसुफ को अपना दिल दे बैठी बादशाह की बीवी। अब उसकी जब बदनामी होने लगी चारों तरफ, तो उसने कहा अच्छा, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, जानते हो ना। और ना जानते हो तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ बहनें नाराज हो रही होंगी, ये मौलवी क्या कह रहा है, गुस्सा मत होइए। कुरान ने खुद कहा है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बहुत खतरनाक होती हैं। औरतों की चाल, सिर्फ खड़े होकर अगर 2 आंसू बहा दे तो आप दीवाने हो जाएंगे। ओह कितना जुल्म हुआ है बेचारी पर, देखो बेचारी कैसे रो रही है। अरे इसके आंसुओं ही में तो सारे जुल्म छिपे हुए हैं। कितनी जल्दी आदमी, 4 तरफ आदमी और खड़ा हो, वो औरत रो दे बीच में, तो चारों को हमदर्दी आ जाएगी। बहन रोते नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, सब उससे हमदर्दी करने लगेंगे। कुरान की आयत पर एतबार करिए, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने चाल चली, सारी औरतों की दावत दे दी, सारी औरतों को बिठा दिया, एक एक फल सबको सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और कहा जाओ फल खाओ। सारी औरतें काट काट के फल खाने लगी। इधर यूसुफ से कहा यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरे। उन औरतों ने जैसे ही देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को, उनकी खूबसूरती को, इधर देखा उधर फल के बजाय हाथों पर उंगलियां, छुरियां चला दी, उंगली कट रही है और वो देखती चली आ रही है। उंगली कट रही है लेकिन देख रही है, तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी आप बहुत तेज एक्सीडेंट कर जाएं और आपका सर किसी दीवार से बहुत तेज टकरा जाए तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको दर्द की तकलीफ होगी। ऐसे ही ये औरतें यूसुफ के हुस्न को देखकर शस्त्र रख गई, हाथों की उंगलियां कट कट के जमीन पर गिर रही हैं, लेकिन इन औरतों को तकलीफ नहीं हो रही है। और उंगली कटी नहीं थी, ऐसे छुरी चल गई हो ना, थोड़ी सी कट गई नहीं, कत्ताना आइदियाहुन्ना,
यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी का दिल था, अब मिस्र की सारी औरतों का दिल आ गया। अब सारी चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं, यूसुफ हमारी तरफ माइल हो जाएं। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा तुम ताने मारती हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ मेरी क्या गलती है? जो मैं चाहती हूँ यूसुफ से वही तो तुम लोग भी चाह रही हो, बताओ मेरा क्या कसूर है? और वही धमकी दी बादशाह की बीवी ने। जरा धमकी सुनिए। आए औरतों, आए मिस्र की, मिस्र वालियों, अगर इस लड़के ने, इस जवान ने, इस यूसुफ ने अगर मेरा इरादा पूरा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, इशारा आप समझ रहे हो, आए मिस्र की औरतों, अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी, अगर मेरा इरादा पूरा ना किया, मेरी बात न मानी और मेरे साथ वो काम नहीं किया जो मैं चाहती हूँ, अगर ये मेरे करीब ना आया तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़वा दूंगी। जेल के अंदर सड़ेगा, ये जेल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये धमकी मिली कि ये कह रही है अगर इसने मेरी बात ना मानी तो सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, तो आसमान पे नजरें डाली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और अपने रब को पुकार कर क्या फरमाया, रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में रहना ज्यादा गवारा है, मैं जेल में पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, पसंद है। लेकिन वो काम करना मैं तैयार नहीं, वो काम गवारा नहीं जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यानी एक नहीं बुला रही थी, कई औरतें बुला रही थी सारी। तो क्या काम, आय अल्लाह, जेल में जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जमा मुअन्नस गायब कसेगा, एक औरत नहीं कई औरतें थी जो ये कह रही थी आए यूसुफ हमारे पास आ जाओ। और यूसुफ ने कहा, अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम के लिए औरतें मुझे बुला रही हैं। अब तेरी मदद मुझे चाहिए। और मदद क्या चाहिए, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, इनकी चालों से मुझे बचा ले। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं इनकी चालों में फंस जाऊंगा, मैं इनकी चालों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों नादानों में मेरा शुमार हो जाएगा। यानी औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मैं जेल में चला जाऊंगा ये पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। हाँ, लेकिन तू मुझे इनकी चालों से बचा ले। पता नहीं कौन सी चाल है, पता नहीं कैसी कैसी चाल ये इस्तेमाल करके मुझे अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। इसलिए मेरे परवरदिगार तू मुझे बचा। और फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाल से बच नहीं सके। कहा, यूसुफ एक काम है। कहा, अच्छा चलो काम है, मैं तो खरीदा हुआ गुलाम हूँ इनका, बात मानना पड़ेगी, आओ इधर आओ। वो यूसुफ को ले गई, दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरे कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। एक नहीं कई दरवाजे थे, बंद कर दिए। और आखिरी वाले रूम में ले जाकर कहा, यूसुफ आओ, आज तन्हाई है, मौका है, कोई नहीं है, आओ, मैं कब से तुम्हारे बड़े होने का और बालिग होने का इंतजार कर रही थी, आओ, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है, आओ मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? वहां से भागते हैं, औरत भी पीछे पीछे भागती है, पहले दरवाजे से भागने में
शौहर खड़ा है, बादशाह सामने खड़ा है। इस औरत ने फौरन इल्जाम लगाते हुए फरमाया, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, जो तुम्हारी बीवी पर गलत नजर डालकर उसके साथ बुरे काम के इरादे से अंदर दाखिल हो जाए, बताओ उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल के? मक्र फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया। इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में, ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहां से आजाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतजाम भी करेगा